सबसे पहले तो आज समाजवादी पार्टी की स्थापना करने वाले किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा समाज के नेता श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर समाजवादी परिवार की ओर से मध्य प्रदेश के सभी लोगों को शुभकामनाएं। और नेताजी का जो सपना था, संगठन, कार्यकर्ता, सेवा, बाद में अधिकार की बात आती थी, तो आज हमारे बहुत ही सक्रिय और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर मनोज यादव जी के द्वारा आज मध्य प्रदेश का भोपाल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का जो शिलान्यास हुआ है, जल्दी ही ये कार्यालय आपके सामने अस्तित्व में होगा और होली तक हम सभी समाजवादी परिवार के कार्यकर्ता मिल कर के नेताजी का जो सपना था कि समाजवादी विचारधारा सारे देश में फैले, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में हम लोग होली के त्यौहार आते आते मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत, सबका उत्साह, आपसी एकता ये बता रही है कि जो हमने आपसे बोला है वो होली तक आपको ज़मीन पर होता हुआ दिखाई देगा। एक एक गांव में हर जगह हमारे कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज यादव जिंदाबाद, श्रद्धेय नेताजी नेताजी अमर रहें, श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी अमर रहें, अमर रहें। तो आज माननीय समाजवादी नेता धरतीपुत्र माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि के मौके पर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक सुनीलम सर भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर हैं। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह साहब यहाँ पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ जहाँ पर एक पीपल का वृक्ष भी उनकी स्मृति में जो है आप देख रहे हैं लगाया गया है और ये बहुत सराहनीय पर्यावरण को लेकर एक अच्छा मैसेज समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दिया है। तो बने रहिए आप ए न्यूज़ लाइव इंडिया के साथ। सर भैया थोड़ा हाथ पीछे करो ना। जी जी ये सब आपके पास पहुंच जाएंगे वीडियो। तिलक करके ये पुष्प चढ़ाते जाइएगा। फूल कहाँ है? फूल देना, ये उठाना सामने रखें फूल की। सर तिलक लगाइए थोड़ा सा, उधर भी ये पन्नी में रखिए, पन्नी उधर रख दीजिए बगल में। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक भी है और अविस्मरणीय भी है। आज जिस महान नेता की श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि भारत की राजनीति में ऐसे कम अवसर आएंगे जब इतना महान नेता धरती पर दोबारा जन्म लेगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी बंधुओं, हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप सबके अजीज डॉक्टर मनोज यादव जी, हमारे संचालक महोदय, मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम ऐसे नेता देखे हैं जिनके बारे में बड़े गर्व के साथ बताया जा सके। बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं और आज मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी था।
मैं पहली बार जब राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा था, प्रतापगढ़ से समाजवादी के सांसद थे CN सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे आदमी थे। मैं विधानसभा से निकल रहा था और वो मिल गए। बोले, अरे मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ दादा, और आपको माननीय अमर सिंह जी ने सहारा में याद किया, तो मैं सहारा में पहुंचा। उस समय राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। बंद तो है यार। हेलो वहाँ पर आप बंद करो ना। हमारी अमर सिंह जी से भेंट हुई। CN सिंह दोनों दे दो, दोनों सांसद जी भी थे, दोनों से बनवाना और एक बंद कर दो। मैं भी था। कुछ मेरे साथ के 2-4 मेरे वफादार लोग थे। थोड़ी देर हम लोग बैठे, जलपान हुआ, नाश्ता हुआ। थोड़ी देर में सांसद जी एक अटैची लेके निकले और हमारी गाड़ी में रखने लगे। मैंने कहा, भैया ये क्या है? बोले, राजनीति में खर्चे बहुत होते हैं, राज्यसभा के 2 वोट चाहिए, इसमें 50 लाख रुपए। मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन बुंदेलखंड का अगर कोई होगा तो जानता होगा। मेरे पिताजी सेना में थे और एक किसान परिवार से थे, तो हम लोगों ने राजनीति में बड़े एक स्थापित ढंग से काम किया हमेशा और गरीबों की सेवा की। तो मैंने अमर सिंह जी से नाराज होते हुए कहा कि आपने बुलाया और मैं चलाया, कि आप हमारे बड़े भाई हो। पर मुझे क्या पता चला कि बनिया तो आखिर बनिया ही होता है, और वो रुपया मैंने वही छोड़ दिया। लौट करके जैसे ही मैं विधायक आवास में आया, 25, 26, 46 ये 3 विधायक आवास मेरे पास रहते थे। मेरे सामने समाजवादी पार्टी के एक विधायक रहते थे, जोगेंद्र सिंह, 150 किलो के थे वो, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे। तो जोगेंद्र भैया आए, बोले आज आपको मेरे साथ एक जगह चलना है। हमने कहा चलो जहाँ चलना हो। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं तो देख करके रह गया। वो विक्रमादित्य मार्ग का माननीय मुलायम सिंह जी का आवास था, और उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, टेलीफोन चलता था। अखिलेश जी छुट्टी में आए थे तो जोड़ीदार पाजामा, कुर्ता, हाथ में कार्डलेस, एक मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ चेहरा, दौड़ते हुए आए। हम लोग गाड़ी से उतरे, उन्होंने कहा अंकल नमस्ते, और मैं अंदर पहुंचा। पहली बार मैंने आमने सामने नजदीक से मुलायम सिंह जी को देखा। हम लोगों से बहुत सीनियर थे वो, तो मैंने उनसे नमस्ते की और ऐसे बैठ गए। बड़ी भीड़ थी वहां पर, वो लगातार दिन भर नेताजी फोन करते करते थके थके बोल रहे थे। तो उन्होंने कंधे पे ऐसे हाथ रखा और बोले, बादशाह सिंह, अमर सिंह की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अरे आप ये समझो कि मैं तो 2 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया, और मैं उठ करके खड़ा हुआ और पहली बार मैंने उनके पैर छुए। नहीं तो मैं तो नमस्ते करके बैठ गया था, एक श्रद्धा के कारण कि कितना बड़ा नेता है और कितना बड़ा बड़प्पन है। बोले चूंकि मैं पार्टी का नेता हूं, जाने अनजाने कोई भी कुछ कर रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लालजी टंडन एक मंत्री हुए, आपके राज्यपाल भी रहे, आज वो है नहीं इस दुनिया में। मैं उनके शब्द बता रहा हूं। बोले, बादशाह सिंह, अब अपनी सरकार है और अपने नेताओं से जायज काम के लिए 4-4 बार कहना पड़ता है। बोले, हम लोग विपक्ष में राजनीति करते थे, विरोध में राजनीति करते थे, लेकिन मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे, जब भी हम गए और हमने कहा नेताजी ये काम है, 1 घंटे के अंदर वो आदेश हुआ, उसी दिन वो काम हुआ। बोले, राजनाथ बहुत परेशान थे, राजनीति का इनका प्रारंभिक दौर था, तो भागते हुए मेरे यहाँ आए। मैं लेकर के मुलायम सिंह जी के यहाँ गया। बोले, वो इतने बड़े दिल के नेता थे, ये मैं टंडन जी के शब्द बता रहा हूँ, जो भाजपा के बड़े नेता थे और आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और कहा, उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। बोले, अच्छा तो ये बात है। और बोले, शाम तक वो काम हो गया, मिर्जापुर के DM का ट्रांसफर हो गया। बोले, आप तो इस तरह के नेता हैं कि अपने लोगों की भागते भागते एड़ियां रगड़ जाती हैं, हाथ जोड़ते जोड़ते झुकते हुए कमर खराब हो जाती है, न काम होता है और न मना किया जाता है।
तो आज हम ऐसे महान नेता के लिए खड़े हुए हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, जो गांव की गली से किसान के एक छोटे परिवार से निकल करके आए, शिक्षक रहते हुए देश की राजनीति में अपनी क्षमता के झंडे गाड़ दिए, जिनका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि जिस समय मैं तो 91 में ही विधायक हो गया था, जिस समय समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी नेताजी ने, ज्यादातर लोगों को मानना था कि ये काम बड़ा कठिन है, कैसे दल चलेगा, लेकिन उन्होंने चलाया ही नहीं। और आज उनके उस दल की, उनके सुयोग्य पुत्र, सुयोग्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा चुनाव हार गया लोकसभा का। चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री रहे, उनका बेटा बलिया से लोकसभा का चुनाव हार गया। अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव नहीं जीते, उन्होंने 40 सांसदों को जिता के दिया, 3 सीटें हम लोगों को बेईमानी से हराई। फर्रुखाबाद हम लोग जीते हैं, बांसगांव हम लोग जीते हैं, इस तरह 40 सीटें हम लोग 80 में जीत करके आए थे। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ है, मुझे डॉक्टर मनोज यादव की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इन्होंने पिछले 32 साल के समाजवादी परिवार के सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, पुराने लोग, अनुभवी लोग, जानकार लोग, सक्षम लोग, नए लोग, सबको इकट्ठा करके एक दाने में पिरो करके एक माला का रूप दिया है। बराबर लगातार 3 साल के बीच में काम कर रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आज की हर घटना कल का इतिहास बनेगा। कल का जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें आपका नाम वीर सपूतों में लिखा जाए, महान क्रांतिकारियों में लिखा जाए, समाज सुधारकों में लिखा जाए। और इसलिए भी आपको हमारे साथ आना चाहिए कि हमारी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा रहा, उसके तहत अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। आज किसान, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, भ्रष्टाचार चरम पर है। आदिवासी जनजातियां, उनके जितने भी लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए थे, उनके हिसाब से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आप जेलों में चले जाइए, कितने संख्या में गरीब लोग जेलों में बंद हैं, जो बड़े लोगों की नाराजगी के शिकार हो गए, अपने पालतू पुलिस अधिकारियों से जेल में बंद करा दिया गया और जिन धाराओं में बंद उसमें सजा ही 6 महीने की है, लेकिन 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। तो अभी इस देश में बहुत कुछ होना बाकी है। जब समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। पहली बार सत्ता गांव में, गली में, झोपड़ी में, मजदूर के यहाँ, किसान के यहाँ, शिक्षित बेरोजगार के यहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। और ऐसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने करके दिखाया। मध्य प्रदेश वहां की नकल कर रहा है। मेट्रो सबसे पहले अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में काम चालू हुआ। उन्होंने जो 6 लेन बनाया, उस पर हवाई जहाज उतरे वायुसेना के, और आज भी वो आगरा से लखनऊ का जो 6 लेन है उसको देख लीजिए, और बातें करने वाले सत्ताधारी दल के लोगों ने जो हाईवे बनाए उनको देख लीजिए। 1 साल में ही उखड़ करके बराबर हो गए। इसलिए देश की आवश्यकता है, बहुसंख्यक समाज की आवश्यकता है। पिछड़े भाइयों को, दलित भाइयों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और सामान्य वर्ग में भी गरीब, निराश्रित, बेसहारा लोगों को सहारा देने का एकमात्र मंच समाजवादी पार्टी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और अपने लोकप्रिय और सक्रिय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव की ओर से आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सम्मान की, आपके सुरक्षा की, आपके उज्जवल भविष्य की समाजवादी पार्टी परिवार गारंटी लेता है। हम लोग आप लोगों को इस तरह रखेंगे जैसे आंख में पुतली रहती है, और मुझे विश्वास है कि आज मध्य प्रदेश में हम लोगों की आवश्यकता है।
इसको बुद्धिजीवी से लेकर के सारे लोग महसूस कर रहे हैं। आज आप सब लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं एक और बात कहूंगा कि अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की बात भी आप ध्यान से सुनिए। कार्यालय निश्चित बनेगा, खजुराहो का भी, यहाँ का भी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो काम है वो कर रहे हैं। अब हमारा आपका काम है कि जिस तरह नेताजी ने असंभव को संभव करके दिखाया, आज आप कुछ भी कहिए। मैं तो विधायक था उस समय जब उन्होंने पार्टी बनाई है। उस समय ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि इन्होंने गलत फैसला लिया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, कैसे ये पार्टी खड़ी होगी और कैसे चलेगी। लेकिन आज पार्टी वो चल नहीं रही है, दौड़ रही है। करोड़ों लोगों की आशा और केंद्र का विश्वास बनी हुई है। तो डॉक्टर मनोज यादव तो बराबर मेहनत कर रहे हैं। 300 दिन आप जहां बुलाएंगे, आप 50 लोगों की गोष्ठी में बुला लो, आपके बीच में खड़े मिलेंगे। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इतने सक्षम और अनुभवी पदाधिकारी जो हैं, अगर आप महीने में 5 दिन का भी समय दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पत्रकार बंधुओं को आप सबके भरोसे हमने वचन दिया है कि आने वाले होली के त्योहार तक मध्य प्रदेश की जमीन पर हम लोग कहां खड़े हुए हैं ये आपको दिखाई देने लगेगा। उस संकल्प को पूरा करना है आपको, और उसमें रंग भरने का काम, उसमें मेहनत करने का काम डॉक्टर मनोज यादव करेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है, उन तक भी इस महत्वपूर्ण संदेश को अवश्य पहुंचाइए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, वो कार्यालय बनाएंगे, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। हम आप लोग भी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो भी सहयोग दे सकते हैं देंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.